सो हे पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप सीए प्लस रेगुलर कॉलेज दोनों एक साथ में मेंटेन कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल जून में मैंने अपना सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिया था एंड मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ यूज़फुल टिप्स या कुछ ऐसी चीज़ें जो बिफोर ज्वाइनिंग योर रेगुलर कॉलेज आपको पता होनी चाहिए। सो सबसे पहला पॉइंट तो मैं ये कहना चाहूँगी कि यू शुड सेट योर प्रायोरिटी। सबसे पहली बात कि आपको पता होना चाहिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपका कॉलेज या फिर आपकी सीए की पढ़ाई। सो अगर मैं मेरी बात करूँ ना, तो मेरे लिए तो मेरी जो प्रायोरिटी मैंने सेट करी थी वो था सीए, क्योंकि मुझे पता था मेरे को सीए में अपना बेस्ट लाना है, उसके बाद मैं अपने कॉलेज की फर्दर स्टडीज। एंड देन सेकंड विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो शायद आपको किसी ने ना बताई हो, वो ये यू शुड चूज योर कोर्स वाइजली। ऐसा नहीं है आप कुछ भी कोर्स चूज कर लो अपने कॉलेज में, आपको ऐसा कोई कोर्स चूज करना चाहिए जो आपके सीए के साथ अलाइन हो, यानी कि ऐसे सब्जेक्ट्स हो उसमें जो आपको सीए में भी हेल्प करे प्लस आपके कॉलेज में भी आपको हेल्प करे। सो दैट क्या होगा ना कि आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड देन जब आप कॉलेज में आते हो तो सबसे पहली बात तो ऐसा होता है कि कॉलेज में लेक्चर्स हमारे ऐसा नहीं है कि कॉन्टिन्यूसली होते हैं। अगर मैं बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो उसमें बीच बीच में बहुत सारा गैप होता है। तो वो जो बीच का गैप होता है ना, 1 घंटे का, आधे घंटे का, जितने का भी गैप होता है ना, आप अपने फ्री टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। डोंट वेस्ट योर फ्री टाइम इन कॉलेज, क्योंकि एज अ सीए एस्पिरेंट हम लोगों के पास वैसे ही टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है। और अगर हो सकता है तो आप अपने कॉलेज में लाइब्रेरी में जा सकते हैं, आराम से वहाँ पे जाके पढ़िए। तो बस ये है कि आप अपना फ्री टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए। द थिंग विच आई वांट टू शेयर विद यू गाइस कि आपको अपने क्लासेस, आपको अपने लेक्चर्स कॉलेज के मिक्स करने ही पड़ेंगे। अगर आप लोगों के लिए प्रायोरिटी आपकी सीए की पढ़ाई है तो आप लोगों को भी अपने कॉलेज की कुछ ऐसे लेक्चर्स जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, ऑफकोर्स सारे लेक्चर्स कॉलेज में इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं लेना, कुछ ऐसा होता है जो हम सेल्फ स्टडी से भी ऑफकोर्स पढ़ सकते हैं, तो वो आपको मिस करने ही पड़ेंगे सो दैट आप अपने सीए की पढ़ाई अच्छे से कर सकें। इसकी कोचिंग की टाइम, अगर आप कोई कोचिंग या किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं तो आपको वो कोचिंग्स लेनी चाहिए जिनका टाइम और आपके कॉलेज का टाइम क्लैश ना हो। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो जो मैंने कोचिंग ली थी ना, उसका टाइम था 3:30 से 7:30, सो दैट मेरे कॉलेज की जो क्लासेस रहती थी वो मैं सुबह आराम से कंप्लीट कर लेती थी और मैं जल्दी घर आके फिर दिन में अपने सीए की क्लास ले लेती थी। अगर आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो तो आप ऑनलाइन ही पढ़िए, क्योंकि ऑफकोर्स रेगुलर कॉलेज है, आने जाने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेंगे ना सीए की, तो आपका टाइम वहाँ भी बचेगा आने जाने का और आप अच्छे से इफेक्टिवली पढ़ाई कर पाएंगे यार, ज़्यादा आपका टाइम सेव होगा। तो इस वजह से मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आप सीए फाउंडेशन की क्लासेस ले रहे हैं ना, तो आप ऑनलाइन ही लीजिए, वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। एंड लास्ट थिंग जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, हमारे जैसे जी ही है और सैक वैक के सब्जेक्ट्स हैं, उसमें हमारे ऑप्शन दिए जाते हैं कि हमें कौन से सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं। तो इफ़ पॉसिबल ना आप लोग हमेशा वही सब्जेक्ट चूज़ करिएगा जो इजी हो प्लस जिसके प्रैक्टिकल्स हो, ज़्यादा थ्योरी एग्जाम ना हो, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे क्या होता है ना, कॉलेज के एग्जाम और हमारे सीए के एग्जाम क्लैश करते ही करते हैं। मेरे सीए एग्जाम्स भी आने वाले थे और मेरे कॉलेज के एग्जाम भी चल रहे थे, तो मेरा जो आने जाने का फिर वो वाला जो टाइम था ना, वो मेरा बच गया था, क्योंकि मेरे को पता था मेरे को लास्ट में थ्योरी एग्जाम्स तो लिखने नहीं है। तो एक बार जब कॉलेज में आपने प्रैक्टिकल दे दिया तो वो वही ओवर हो गया फिर वो सब्जेक्ट। बाद में आपको कॉलेज में आने जाने का वो टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा कि भाई मेरे को इसके लिए भी एग्जाम देने जाना है लास्ट में, ऐसा नहीं होगा। ये सो यही था कुछ टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। एंड इफ़ आपको ऐसा लगा हो कि आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बताइए, और अगर आपका कोई भी और सजेशन है जो जिस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकती हूँ वो भी बता सकते हैं ऑफकोर्स। एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट।